प्राइमरी स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल है, हमारे समाज की किसान की 3 बेटियों ने सरकार की अक्षमता और सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से दम तोड़ दिया। 3 मासूम जिनका पूरा फ्यूचर बाकी था, सिर्फ वहां के शिक्षकों की, जिला शिक्षा अधिकारी, बीडीओ, पीओ और गरीब आधा दर्जन वो लोग अगर वो चाहते उस वोट को ठीक करवा सकते थे। अब एक दूसरे पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। जरूर गई वो वापस से मैं धन्यवाद दूंगा लोगों के, किसानों का, जवानों का, यहाँ के एमएलए साहिबा का, प्रमुख जी का, तमाम हमारे पूर्व प्रधान, लोका के प्रधान, पांचू के तमाम जो लोग यहाँ बैठे, मेरे छोटे भाई मंगलाराम केली भी तो लंबे समय पर आंदोलन करते रहे, तमाम पार्टी के नेतागण और अपने अपने साधनों से पिछले 2 दिन से लंबी लड़ाई लड़ रहे नौखा और बीकानेर जिले के तमाम मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आपने न्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। ये बीकानेर में वो तरह है जहां आजादी के आंदोलन से लेकर चाहे सामंती ताकतों का विरोध और बहुत बड़ी शहादत की जहां तक बात है, बीकानेर के किसान के बेटों ने आगे बढ़कर भारत माता की सेवा करी, अपने प्राण न्यौछावर किए। मुझे याद है कुछ दिन पहले जब रामचंद्र लक्ष्मा बीकानेर के अंदर शहीद हुए, सरकार ने किस तरह आनाकानी करी, उसके बाद दिल्ली में सरकार को झुकना पड़ा, आप लोगों की जीत हुई। मोटे मोटे तौर पे मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, लेकिन मैं एमएलए साहब को धन्यवाद दूंगा कि आज बजट सत्र है और बजट सत्र में जाना इन्होंने इसलिए नहीं समझा कि यहाँ इन बेटियों को मैं न्याय दिलाऊंगी। आपको एमएलए साहब धन्यवाद। आप यहीं से अपनी पार्टी के नेताओं को बोलें कि अगर कल तक मामला नहीं सुनते, कल कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि मेरा तो एक एमएलए नहीं कभी तक तो मेरे एमएलए इस बजट को छीन लेते हैं, बजट को पढ़ने ही नहीं देते। दुर्भाग्य से मैं लोकसभा में विदाई किया, मैंने प्रयास किया, लेकिन चलो आज बजट है, या तो मामला कल तक सुलझ जाता है, नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ तमाम अंदरों और बीजेपी में बैठे तमाम धरतीपुत्र किसान के बैठे जो कौम के किसान के नाम से वोट मांगना आप नहीं चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तब वो कहते हैं कि ये तो राजनीतिक। आप यहीं से अपनी पार्टी के नेताओं को बोलें कि अगर कल तक मामला नहीं सुनते, कल कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि मेरा तो एक एमएलए नहीं कभी तक तो मेरे एमएलए इस बजट को छीन लेते हैं, बजट को पढ़ने ही नहीं देते। दुर्भाग्य से मैं लोकसभा में विदाई किया, मैंने प्रयास किया, लेकिन चलो आज बजट है, या तो मामला कल तक सुलझ जाता है, नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ तमाम अंदरों और बीजेपी में बैठे तमाम धरतीपुत्र किसान के बैठे जो कौम के किसान के नाम से वोट मांगना आप नहीं चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तब वो कहते हैं कि ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। मेरे भाइयों, कोई चुनेगा ही नहीं, हमें आवश्यकता नहीं आने की। अगर अपने आप सारा सिस्टम ठीक होता, जैसे बच्चों की डेथ हुई उसी समय आपके केंद्र के अंदर मंत्री है, हम लोग तुरंत कलेक्टर को कहते, यहाँ के मंत्री कहते, यहाँ के बीजेपी के नेता कहते कि अन्याय हुआ है, और जिन्होंने अन्याय किया उनको खिलाफ पीछे डालते और 50,000 लाख मुआवजे की जो मांग आपने करी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। अगर ये चीज अपने आप हो जाती, हम लोगों को, आप लोगों को यहाँ धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं बीकानेर के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि बीकानेर की जो घटना हुई है ये मामूली नहीं है। जितने लोगों को निलंबित करना करिए, गिरफ्तारियां भी करिए,
मौत आपको देना पड़ेगा। और हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। हम अपनी ताकत से सरकार को झुका के और इन तीनों बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाएंगे और पूरे राजस्थान के अंदर दोबारा किसी भी छत गिरने से, होद गिरने से किसी बालक बालिका की मौत नहीं हो, ऐसी व्यवस्था इस बीकानेर की धरती से जो 3 बच्चों ने साथ दी है, यही से संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। ये काम करके ही रहेंगे। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज से आप लोग बैठे हैं। इस दिन मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन अगर लंबा चलना पड़ा, अगर परिजन तैयार हो गया, हम तो राजधानी में भजनलाल जी के मुद्दे टिकवा देंगे, वहां जाते हैं। आप मजबूत रहना, परिजन मजबूत रहेंगे तो हम मजबूत है। परिजनों की मजबूती में ही हमारी मजबूती है। मैं कहना चाहता कि जो होने वाली बात होगी, उनको सच्चा न्याय जब होगा, जब तमाम दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे। हम कोई माफ नहीं बैठे, हम चाहते हैं कि गिरफ्तारियां हो, मुआवजा मिले और बीकानेर की ओर जाएगा और बीकानेर से जयपुर की ओर जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सस्पेंड करें नहीं, आप गिरफ्तार करें नहीं और कल आपको ही सस्पेंड करते हुए ऐसी स्थिति में बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ कि पिछले 40 घंटे से ज्यादा समय से पिछले पीड़ित परिवार न्याय के लिए टकटकी लगा के इस राजस्थान की सरकार की तरफ देख रहा है। भाइयों, आप हिम्मत रखना, सोचना रखना, इस सरकार को झुकाएंगे। मुझे याद है लोखा में पिछले एक आंदोलन आप लोगों ने किया था, रेलवे का आंदोलन, मंगला को धन्यवाद दूंगा। लेकिन यहाँ के बीजेपी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे गिरफ्तार करवा दिया। मैं आज घोषणा करके जा रहा हूँ, जो काम अधूरा है उसको बढ़वाएंगे। ये मैं लोकसभा के अंदर घोषणा करके उसी के लिए आपको बढ़ेगा और लोकसभा की जीत होगी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें सुमन छीन लिया था, उसकी वजह से ये मामला गड़बड़ हो गया, वो जानकारी मिली है। लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, वो भी मांग पूरी करूंगा, ये भी पूरा होगा और आने वाला समय निश्चित होगा। ये मैं आपको कहता हूँ। धन्यवाद।